नमस्कार दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वह महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनल से बिहार के बरौनी जंक्शन तक चलने वाली एक मेल एक्सप्रेस। यह एक दैनिक आधारित ट्रेन है। चर्चा शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें तथा इस ट्रेन से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के बांद्रा से बिहार के बरौनी तक चलने वाली अवध एक्सप्रेस के विषय में। इसका ट्रेन नंबर है 19037। इस ट्रेन की पहली सेवा आज से 50 वर्ष पूर्व 8 मई 1974 को शुरू की गई थी। पहले यह ट्रेन गोरखपुर तक चलती थी, बाद में इसे बढ़ाकर बरौनी तक कर दिया गया है। वर्तमान में इस ट्रेन का संचालन पश्चिम रेलवे जोन द्वारा किया जा रहा है। यह ट्रेन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों को कवर करती है। इसमें सभी कोच LHB श्रेणी के रहते हैं। बात इसकी स्पीड की करें तो 46 किलोमीटर एवरेज तथा 130 किलोमीटर प्रति ओवर इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है। ये तो ये ट्रेन की बेसिक जानकारी। अब बात इसमें लगने वाले कोचेज तथा किराए की करें तो बांद्रा से बरौनी तक जनरल के इसमें 3 कोच लगते हैं जिसका किराया 485 रुपये है। स्लीपर के इसमें 6 कोच लगते हैं जिसका किराया 805 रुपये है। M श्रेणी के इसमें 2 कोच लगते हैं जिसका किराया 2020 रुपये है। थर्ड AC के इसमें 6 कोच लगते हैं जिसका किराया 2125 रुपये है। सेकंड AC के इसमें 2 कोच लगते हैं जिसका किराया 3105 रुपये है तथा फर्स्ट AC का इसमें 1 कोच लगता है जिसका किराया 5295 रुपये है और एक कोच इसमें पेंट्री कार का भी रहता है। लेकिन आप जब भी यात्रा करें तो अपडेटेड किराया अवश्य चेक कर लें। अब बात इसके रूट और टाइमिंग की करें तो जैसा मैंने बताया कि यह एक दैनिक आधारित ट्रेन यानी कि दिल्ली बांद्रा टर्मिनल से रात्रि के 10 बजे 5 नंबर प्लेटफार्म से रवाना होती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन अंधेरी, इस पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन बोरीवली रात्रि के 10:28 पर 8 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद बोईसर, वापी तथा वलसाड़ इन सब स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। गुजरात का पहला बड़ा स्टेशन सूरत मध्य रात्रि 2:05 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अंकलेश्वर जंक्शन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए मुख्य स्टेशन बड़ोदरा जंक्शन रात्रि के 3:43 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद देरोल, गोधरा जंक्शन, दाहोद इन सब स्टेशनों पर 2 से 3 मिनट का ठहराव लेते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। MP के मेघनगर तथा वामनिया स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन रतलाम जंक्शन सुबह के 7:45 पर 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद खजरोद स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन नागदा जंक्शन सुबह के 8:55 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद माहिदपुर रोड, विक्रमगढ़, अलोट, साऊ महला, सुवासरा, श्यामगढ़ तथा गरोठ इन सब स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के भवानी मंडी, झालावाड़ रोड, रामगंज मंडी, मोरता, दक्कियाना तालाब इन सब स्टेशनों पर 1 से 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन कोटा जंक्शन सुबह के 12:10 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद लखेड़ी स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन सवाई माधोपुर जंक्शन दोपहर के 1:55 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन गंगापुर सिटी दोपहर के 2:50 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद श्री महावीर जी तथा इंडोन सिटी इन सब स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन बयाना जंक्शन शाम के 4:30 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद राजस्थान के लास्ट स्टेशन रूपवास पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए यूपी में प्रवेश करती है। यूपी के फतेहपुर सीकरी, किरोली तथा ईदगाह आगरा जंक्शन इन सब स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन आगरा फोर्ट शाम के 7:20 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन टूंडला जंक्शन रात्रि के 9 बजे 7 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद फिरोजाबाद तथा सिकोहाबाद जंक्शन पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन इटावा जंक्शन रात्रि के 10:20 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और यहाँ यह 5 मिनट का स्टॉपेज लेती है। इसके बाद बरथाना तथा फंपूद स्टेशनों पर 1-1 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन कानपुर सेंट्रल रात्रि के 1:35 पर 9 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद उन्नाव जंक्शन तथा हरोनी स्टेशनों पर 2 से 1 मिनट का ठहराव लेते हुए मुख्य स्टेशन ऐशबाग रात्रि के 3:25 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा इसका यहाँ 10 मिनट का स्टॉपेज रहता है।
इसके बाद लखनऊ सिटी, बादशाह नगर, गोमती नगर, बाराबंकी जंक्शन, बुडवल जंक्शन, जरवाल रोड तथा कलोनगंज, इन सब स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन गोंडा सुबह के 7:15 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद मनकापुर जंक्शन, मस्कवना, एस नारायण चपला, भवनाथ, बस्ती, हलीलाबाद, मगहर तथा सहजन नवा, इन सब स्टेशनों पर 2 से 3 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन गोरखपुर सुबह के 11:25 पर 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद पिपराइस स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन कप्तानगंज जंक्शन दोपहर के 12:20 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद यूपी के सिसवा बाजार, गड्ढा तथा पनिहवा, इन सब स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए बिहार राज्य में प्रवेश करती है। बिहार के बग्गा तथा हरिनगर स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन नरकटियागंज दोपहर के 3:53 पर 4 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद बेतिया, संगोली जंक्शन, बापूधाम, मोतिहारी, पिपरा, चकिया, मेसी तथा मोतीपुर, इन सब स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन रात्रि के 8:55 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन समस्तीपुर जंक्शन रात्रि के 9:50 पर 4 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अपने गंतव्य बरौनी जंक्शन रात्रि के 11:10 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। इस प्रकार यह ट्रेन 6 राज्यों तथा 85 स्टेशनों को 49 घंटे 10 मिनट का समय लेते हुए 2255 किलोमीटर का सफर तय करती है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।